आपने अक्सर ये देखा होगा कि दुनिया भर के लोग उच्च शिक्षा के लिए यानी हायर स्टडीज के लिए दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया भर के आतंकवादी अपनी हायर स्टडीज के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कहां जाते हैं? आपको मुंबई में 26/11 के हमला करने वाला पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब तो जरूर याद होगा, लेकिन कल्पना कीजिए अगर भारत में सैकड़ों कसाब घुस आए तो हमारे देश का क्या हाल होगा। दिल्ली पुलिस ने इसी साजिश का खुलासा कल किया था और दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश की एटीएस ने कल जिन 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था उनमें से 2 आतंकवादियों ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थट्टा शहर में ट्रेनिंग ली थी और यह वही शहर है जहां से अजमल कसाब ट्रेनिंग लेकर मुंबई आया था और मुंबई आने के बाद उसने क्या किया था आप सब जानते हैं। यही है अजमल कसाब। पूरे देश को यह तस्वीर जरूर याद होगी। अब पाकिस्तान ऐसे सैकड़ों अजमल कसाब को भारत में प्रवेश दिलाने के लिए कोशिश कर रहा है, यानी पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत में ऐसे सैकड़ों अजमल कसाब घुस आए। पाकिस्तान के शहर को आप नक्शे पर भी देख सकते हैं। यह शहर कराची से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है और यहां पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी एक सेफ हाउस है। आईएसआई ने इस शहर में ट्रेनिंग कैंप्स बना रखे हैं जहां से जिहाद सीखने वाले आतंकवादी दुनिया भर के अलग अलग देशों में इस्लामिक कट्टरवाद फैलाने के लिए उसके बाद जाते हैं, इन्हें एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। दिल्ली पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 15 दिन की ट्रेनिंग लेकर आए इन 2 आतंकवादियों के नाम ओसामा और जीशान है। पूछताछ में पता चला कि इन आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान और देश के कई बड़े शहरों में धमाकों की साजिश रची थी। इसके लिए इन्हें विस्फोटक भी मिल गया था और इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का नाम भी सामने आया है कि वो इस पूरी साजिश के पीछे है। पुलिस के मुताबिक इन सभी 6 आतंकवादियों का रिमोट कंट्रोल अनीस इब्राहिम के पास था और वो इन आतंकवादियों को फंडिंग भी कर रहा था, पैसा भी दे रहा था। यानी पाकिस्तान अब एक साथ सैकड़ों कसाब भारत में भेजने की योजना पर काम कर रहा है, जिससे आज आपको सावधान रहना चाहिए। आपको याद होगा हमने कल भी आपको ये बात बताई थी कि भारत में अब त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और वैसे भी कोविड के बाद अब धीरे धीरे लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। सड़कों पर, मॉल्स में, बाजारों में भीड़ भाड़ फिर से वापस लौट आई है। ऐसे में आपको बहुत सावधान रहना होगा, न सिर्फ कोविड से बल्कि अब ऐसे सैकड़ों कसाब भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं। इस आतंकवाद से भी आपको बचकर रहना होगा। दुनिया में बिजनेस की पढ़ाई कराने वाले बड़े बड़े कॉलेजेस को बी स्कूल कहा जाता है, जहां बी का मतलब होता है बिजनेस। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में भी आतंकवादियों के लिए ऐसे बी स्कूल्स चल रहे हैं जहां बी का मतलब बिजनेस नहीं बल्कि बी का मतलब है बॉम्ब या फिर बारूद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.